हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। माय नेम इज़ अर्पित। तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की बीमारी जो चल रही है पूरे देश में, तो इसके चलते बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना की ओर से फैलाया गया है, यानी कि उनकी कोई साजिश है ऐसी, पूरी दुनिया में वायरस फैलाया गया है। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें चाइनीज़ चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, या तो फिर चाइनीज़ जो भी चीज़ें हमारे, तो उसको हम हमारे देश में से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऐसे सब बात कर रहे हैं लोग। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या असली में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अगर देखने जाए तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत सारा है, तो हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन से सेक्टर में कितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो चलो भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ बड़े चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में। वैसे छोटे छोटे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारे हैं हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़े बड़े चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे इंडिया में 30 जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है उनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। तो $1 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन हो वैसे 30 स्टार्टअप है हमारे देश में। तो अब उसमें से बात करें तो 18 जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और वो भी बड़ी अमाउंट में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। अब वो देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन से हैं, जैसे कि बायजूस, ड्रीम इलेवन, स्विगी, जोमेटो, उड़ान, पेटीएम, ओला, बिग बास्केट। तो ये काफ़ी सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसमें बड़ी अमाउंट में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अगर हम पिछले 5 सालों में देखने जाए तो पिछले 5 सालों में चाइना ने काफ़ी अमाउंट में इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब जो भी उनके जो हाई नेटवर्थ होंगे, या तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे, या तो फिर हाई नेटवर्थ पर्सनल होंगे जिनकी नेटवर्थ हाई है, तो वैसे सब चाइनीज़ लोगों ने इंडिया में टेक सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्ट किया है। अगर हम देखने जाए तो पिछले 5 सालों में $4 बिलियन जितना इंडिया में इन्वेस्ट किया गया है इनके द्वारा। उसमें से कुछ बड़े ग्रुप है जैसे कि अलीबाबा ग्रुप हो गया, टेक्सेंट, बाइट डांस, एंड फाइनेंस। ये सब काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने इंडिया के टेक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। उसमें से अगर हम बात करें अलीबाबा ग्रुप की, तो अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट, डेली हंट, जोमेटो, पेटीएम मॉल, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। फिर बात करें टेंसेंट ग्रुप की, तो बायजूस, ड्रीम इलेवन, खाता बुक, फ्लिपकार्ट, गाना, ओला, तो ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर बात करें हम एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी शाओमी के बारे में, तो शाओमी ने इन्वेस्ट किया है हंगामा मीडिया, जेस्ट मनी, शेयर चैट, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है चाइनीज़ कंपनियों ने। आगे मैंने आपको जैसे बताया कि 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से स्टार्टअप में है। तो सबसे पहले बात करें सबसे ज़्यादा, तो स्नैपडील में लगभग $700 मिलियन जितना इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। फिर बात करें ओला की, तो ओला में लगभग $500 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। फिर स्विगी की बात करें तो स्विगी में भी 500 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। फिर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में 400 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। फिर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट में लगभग $300 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। फिर बात करें बिग बास्केट की, तो बिग बास्केट में $250 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। फिर बात करें हम जोमेटो की, तो जोमेटो में लगभग $200 मिलियन जितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। और एक सबसे बड़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2018 में फोसन ने ग्लैंड फार्मा को एक्वायर कर लिया था $1.1 बिलियन में। अब ये बहुत बड़ी एक्विजिशन हो सकती है, तो फिर बहुत बड़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में। और भी बहुत सारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि MG मोटर्स है, उसने लगभग $300 मिलियन जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया में। अगर हम इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लीडर है MI, यानी कि उसकी जो कंपनी है शाओमी, वो चाइनीज़ कंपनी है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें नंबर वाइज, तो सबसे पहले आता है 28% मार्केट शेयर MI, फिर 25% मार्केट शेयर सैमसंग, फिर आता है 15% मार्केट शेयर वीवो, फिर 10% ओप्पो एंड 10% रियलमी, और 12% में बाकी की जो अदर्स कंपनियाँ हैं वो आती है। तो हम यहाँ पर बात करें तो जो MI, वीवो, ओप्पो और रियलमी है, ये जो 4 कंपनियाँ हैं वो चाइनीज़ कंपनियाँ। अब इनका मार्केट शेयर देखने जाए तो लगभग 65% जितना मार्केट शेयर होता है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा ओन किया जाता है। अगर हम इंडिया की एप्लीकेशन इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग जितनी भी इंडिया में जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है एंड्रॉयड में या तो फिर iOS में, दोनों में, तो जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है उसमें से लगभग 45 से 50% जितनी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ होता है वो एप्लीकेशन में। तो अगर हम सबसे बड़ी एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम आता है टिकटॉक। अब आपको पता ही होगा टिकटॉक जिसने इंडिया के यूथ्स को
मुजरा करना सिखा दिया है। तो टिकटॉक सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है उसमें। एक रिपोर्ट के हिसाब से टिकटॉक के इंडिया में यूजर्स है लगभग 800 मिलियंस के आसपास। अब आपको पता चलता है 800 मिलियन यूजर किसको बोलते हैं। तो लगभग 80 करोड़ जितने यूजर्स हो गए इंडिया में से टिकटॉक के। हम दूसरी एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे कि यूसी ब्राउजर, एमएक्स प्लेयर, लाइक, शेयरिट, हेलो, वीगो वीडियो, तो ये काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है इंडिया में। अब ये जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस है वो चाइना के बड़े बड़े ग्रुप्स ओन करते हैं, जैसे कि अलीबाबा ग्रुप हो गया। अलीबाबा ग्रुप यूसी ब्राउजर ओन करता है। फिर टेंसेंट ग्रुप है, उसका एमएक्स प्लेयर और गाना ओन करता है। फिर शाओमी वो हंगामा मीडिया ओन करती है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिया की जो एप्लीकेशन इकोसिस्टम है उसमें भी चाइना का कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एक बड़े चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपको पता हो तो थोड़े दिनों पहले ही चाइना ने HDFC बैंक में 1% जितना स्टेक लिया है। अब HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक का 1% स्टेक लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके पास 1% स्टेक आ जाता है तो आपके पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके पास। तो इसके चलते ही गवर्नमेंट्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अभी एक रूल बनाया होगा, अगर आपको पता होगा तो शायद ऐसा रूल बनाया कि इंडिया की जो भी नेबरहुड्स कंट्रीज है उनको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है किसी में भी तो गवर्नमेंट से प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट की परमिट लेनी पड़ेगी। तो ऐसा रूल अभी अभी बनाया है गवर्नमेंट ने। ये तो हमने बात की बड़े चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब रिटेल प्रोडक्ट्स की बात करें तो रिटेल प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। अब एक सिंपल बात करें तो आपके घर में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें आपके घर में अभी पड़ी है तो उसकी आप लिस्ट बनाओ। तो अब जब लिस्ट बनाओगे तो उसमें लगभग 50% जितनी प्रोडक्ट्स जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स निकलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी है, बहुत सारी है। अब इसको बंद करना या तो फिर मैं बोलूँगा बहुत ही मुश्किल या तो फिर नामुमकिन है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर हम बंद करने का बोले तो कुछ चीज़ें बंद करी जा सकती है, टोटली चाइनीज़ चीज़ें बंद करी नहीं जा सकती। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको भी कोई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है जो कि इंडिया में है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।